students, in this session we going to learn that is the aldol condensation. So ये जो aldehydes और ketones रहते they exhibit a aldol condensation product when that containing at least one alpha hydrogen, that is aldol condensation. Okay, this is also some important reaction. So aldol condensation. तो ये जो aldol condensation होने के लिए that हमारा पास जो कंडीशन क्या होता है यहाँ पे that is aldehyde ketone that containing at least one alpha hydrogen रहना है उसमें कंपल्सरी. और सेकेंड जो कंडीशन क्या रहना है यहाँ पे दिस कैन बी दैट ए ट्रीटेड विथ डाइल्यूट अल्कली से क्या करते हैं उसको हीट करते. एंड थर्ड जो कंडीशन क्या रहना है पे aldol कंडेंसेशन दिस अंडरगो दैट ए कंडेंसेशन बिटवीन सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है ना ये aldol कंडेंसेशन रिएक्शन चलता है. तो फर्स्ट यहाँ पे जो है ना ये aldol कंडेंसेशन जो होने के वजह क्या है यहाँ पे दैट इज अल्फा हाइड्रोजन. तो अल्फा हाइड्रोजन किसको बोलते हैं दैट इज CH3CH2 ये COH. सो दिस इज एन ए एल्डिहाइड, दिस इज अ प्रोपेनॉल. ये जो प्रोपेनॉल है सो ये प्रोपेनॉल में जो है ना दिस फंक्शनल ग्रुप के जो नेक्स्ट कार्बन होता है अल्फा कार्बन, जो अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच होता है दिस इज अल्फा हाइड्रोजन, इसको अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं. तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन के वजह से जो है ना दीज एग्जिबिट दिस aldol कंडेंसेशन रिएक्शंस. ओके, तो क्या होता है यहाँ पे दिस aldol कंडेंसेशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन द टू सेम मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर ऑफ सेम मॉलिक्यूल्स. फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले रहे हैं CH3CHO. सो दिस इज एन इथेनॉल. ये क्या है इथेनॉल है. प्लस और एक मॉलिक्यूल ले रहे इथेनॉल का हियर CH3CHO. सो कुछ नहीं यहाँ पे दो मॉलिक्यूल इथेनॉल, ये भी इथेनॉल है और ये भी इथेनॉल है. यहाँ पे जो है ना कार्बोनाइल कार्बन जो है ना यहाँ पे स्प्लिट करके लिखे, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन जो है ना सेपरेट लिखे यहाँ पे CH3. ये जो अल्फा कार्बन होता है ये अल्फा कार्बन को जो हाइड्रोजन अटैच होता है अल्फा हाइड्रोजन, तो दिस इज एन अल्फा हाइड्रोजन है ना. तो व्हेन दिस aldols that containing at least one alpha hydrogen that can be treated with dilute sodium hydroxide. डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में क्या करते हैं उसको हीट करें तो क्या होता दैट अंडर सेल्फ कंडेंसेशन ये जो हाइड्रोजन है दिस हाइड्रोजन गोज टू दिस कार्बोनाइल ऑक्सीजन के पास जाता है और ये जो बॉन्ड यहाँ पे क्या होता ब्रेक होता है. ब्रेक होने के बाद दिस कार्बन, ये जो कार्बन होता है ना दिस कार्बन गोज टू दिस कार्बन, इसको लिंक होता है. तो हमारा जो प्रोडक्ट यहाँ पे मिलता है हमारा दैट इज CH3 से ये ऑक्सीजन को क्या लिंक हो रहा है ये अल्फा हाइड्रोजन लिंक हो रहा दैट इज OH. तो ऑलरेडी इसके पास जो है ना हाइड्रोजन है, कार्बन के पास ये हाइड्रोजन है, ये कार्बन को क्या लिंक हो रहा है ये CH2 अनदर मॉलिक्यूल का CH2 लिंक हो रहा है और CHO. सो ये जो हमारा जो प्रोडक्ट aldol प्रोडक्ट बनता है दिस इज एन aldol. सो दिस रिएक्शन इज नोन एज aldol रिएक्शन. इसको aldol प्रोडक्ट क्यों बोल रहे हैं यहाँ पे aldol क्यों बिकॉज ऑफ दिस कंटेनिंग बोथ द फंक्शनल ग्रुप्स, ए मॉलिक्यूल दैट कंटेनिंग हाइड्रोक्सिल ग्रुप एज वेल एज आल्डिहाइड ग्रुप. आल्डिहाइड ग्रुप भी है हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, उसीलिए इसका जो नाम आता है aldol. सो OL दैट इज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, AL दैट इज आल्डिहाइड ग्रुप, दिस इज aldol. सो ये जो aldol क्या होगा यहाँ पे रिएक्शन हुआ ये, उसके बाद फिर से क्या करते इसको हीट करते दैट दिस मॉलिक्यूल गो अंडरगो सेल्फ कंडेंसेशन होता है. उसको हीट करने के बाद वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है. तो कौन सा वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है ये OH और ये CH2 है ना, इसको ऊपर लिखो ऐसा
एक हाइड्रोजन इसको यहाँ पे कट करके ऊपर लिख रहे इसको हाइड्रोजन। इसके बाद क्या होता, इतना सा मॉलिक्यूल निकलता है, -H2 हो गया। तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे क्या मिलता है, CH3CH। ये यहाँ पे जो है ना, ये निकलने के बाद यहाँ पे बना डबल बॉन्ड, ये CH सो दिस इज विल गेट दिस प्रोडक्ट इज अल्फा बीटा unsaturated carbonyl compound. The alpha beta unsaturated carbonyl compound is our product. This is a aldol condensation product. ये जो है ना हमारा aldol condensation जो है ना यहाँ पे प्रोडक्ट है। तो इस तरीके से जो है ना aldol condensation नेक्स्ट यहाँ पे हमारा सेकेंड एग्जांपल ले रहे हैं यहाँ पे aldol कंडेंसेशन का। दिस इज अ प्रोपेनोन। तो प्रोपेनोन से क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा aldol कंडेंसेशन प्रोडक्ट जो है ना मिल रहा है। कौन सा मिल रहा है यहाँ पे हमारा जो है ना 4-methyl पेंट इन 2-one। सो ये हमारा जो है ना प्रोडक्ट मिल रहा। तो ये जो प्रोपेनोन कैसा, सो ये प्रोपेनोन दिस इज कंटेनिंग 1 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है। तो जो फंक्शनल ग्रुप के जो नेक्स्ट कार्बन अल्फा कार्बन, उसके जो हाइड्रोजन अटैच होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो ये एक मॉलिक्यूल जैसे कि वैसे लिखना है मैं पे, तो मॉलिक्यूल ले रहे हैं यहाँ पे CH3, यहाँ पे लिख रहे हैं यहाँ पे हम CO, स्प्लिट करके लिख रहे बस, कुछ नहीं। दिस इज अ प्रोपेनोन प्लस और एक मॉलिक्यूल, एक अल्फा हाइड्रोजन, स्प्लिट करके लिख रहे हैं यहाँ पे COCH3। दिस इज ऑल्सो प्रोपेनोन, दिस इज ऑल्सो प्रोपेनोन, दोनों भी प्रोपेनोन है। तो ये जो है ना अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन है, इसको यहाँ से कट करें CH3 को अल्फा हाइड्रोजन सेपरेट लिखे बस, कुछ नहीं। तो ये जो अल्फा हाइड्रोजन कट होने के बाद ये क्या होता है, दिस इज अ प्लस, ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव होता है कार्बन। सो ये जो है ना हाइड्रोजन दिस गोज टू, दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव। कभी भी जो है ना कार्बोनाइल कार्बन पॉजिटिव होता है और कार्बोनाइल ऑक्सीजन नेगेटिव होता है। तो ये हाइड्रोजन किसके पास जाता है, ये नेगेटिव ऑक्सीजन के पास चले गया। ये कार्बन गोज टू कार्बोनाइल कार्बन, इसके पास चले गया। तो हमारा प्रोडक्ट क्या होता है, हमारा प्रोडक्ट इधर नीचे लिखो, आगे लिख सकते हैं चाहे नीचे लिख सकते हैं, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। ये CH3 हमारा, ये C, इसको ऑक्सीजन को क्या हो रहा है अटैच, ये OH अटैच हो जा रहा है। और ये जो कार्बन को क्या अटैच हो रहा है, CH2COCH3। ये जो कार्बन को ऑलरेडी हमारे पास CH3 अटैच है, इसको ये भी लिखना है, उसको छोड़ना नहीं। तो ये कार्बन को CH3 अटैच है और ये कार्बन को ये जो पूरा जो ग्रुप यहाँ पे लिंक हो रहा है CH2COCH3, ये जो ग्रुप है ना इधर लिंक हुआ। तो हमारा जो ये जो प्रोडक्ट मिला दिस इज अ aldol, ये aldol है, सॉरी दिस इज aldol या कीटोल, दिस इज अ aldol। दोनों ग्रुप जो है ना इसमें प्रेजेंट होता है, दिस इज कीटोल है। ओके, सो कीटोन ग्रुप एज वेल एज हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दिस इज एन कीटोल। सो उसके बाद फिर से क्या करें, इसको हीट करें, इट लूजेस वाटर मॉलिक्यूल।
वाटर मॉलिक्यूल यूज करता है। तो कौन सा वाटर मॉलिक्यूल यूज करना है? ये हाइड्रोक्सिल, उसके बाजू जो रहता है यहाँ पे दिस हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन क्या होता है यहाँ पे लूज करता है। इसको ऐसा ऊपर लिख सकते हैं, इसको H, ये CH2 है ना, CH लिखो, 2 ऊपर लिखे ना उसलिए CH2। तो हीट करने के बाद ये वाटर मॉलिक्यूल निकल गया बाहर, तो हमारा जो प्रोडक्ट मिलता है यहाँ पे CH3 C, ये तो CH3 ऐसे लिखना है, यहाँ पे बनता है डबल बॉन्ड है ना, और CH CO CH3, दिस इज आवर aldol कंडेंसेशन प्रोडक्ट। ये हमारा जो है ना प्रोडक्ट है, दिस इज ए कंडेंसेशन प्रोडक्ट। क्या नाम है इसका? 4-methyl pent 3ene 2-one। सो दिस इज आवर अल्फा बीटा, that is alpha beta unsaturated carbonyl compound, this is an aldol condensation। कभी भी ध्यान रखना है aldol condensation that undergoes self condensation between the same molecules। अगर same molecules के बीच में self condensation in the presence of dilute alkali will get alpha beta unsaturated carbonyl compound। okay, thank you। सो नेक्स्ट हमारा जो और एक रिएक्शन है कंडेंसेशन का, वो क्रॉस ऑर्डर कंडेंसेशन। ये क्रॉस ऑर्डर कंडेंसेशन में क्या होता है यहाँ पे, दैट ये रिएक्शन टेक्स प्लेस बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो है ना ये रिएक्शन चलता है ना, उसको क्रॉस ऑर्डर कंडेंसेशन बोलते हैं। अगर सेम मॉलिक्यूल्स के बीच में चला तो वो एडॉल कंडेंसेशन, अगर डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में जो ना रिएक्शन चला तो उसको क्रॉस ऑर्डर कंडेंसेशन बोलते हैं। तो ये जो aldol कंडेंसेशन में कंपलसरी क्या रहना है, ये मॉलिक्यूल ऑफ अल्फा हाइड्रोजन रहना, उसमें कंपलसरी एक अल्फा हाइड्रोजन रहना, एक मॉलिक्यूल और दो मॉलिक्यूल्स, किसमें भी जो है ना अल्फा हाइड्रोजन हो सकता है। अगर दोनों मॉलिक्यूल्स डिफरेंट है, दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमारे को जो ना 4 aldol प्रोडक्ट जो हमें पे मिलता है, 4 प्रोडक्ट। दो क्या होता है यहाँ पे, ये अल्डिहाइड या कीटोन कौन सा भी हो सकता है। दोनों के पास जो अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स है, उसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो aldol रिएक्शन जो कैरी आउट होकर के क्या होता है, 4 प्रोडक्ट मिलता है। कैसे मिलता है, यहाँ पे CH3, दिस इज इथेनॉल। सो इथेनॉल, दो इथेनॉल के बीच में रिएक्शन होकर के हमारे को 2 प्रोडक्ट मिलते हैं। फिर से प्रोपेनॉल, ये प्रोपेनॉल के बीच में जो रिएक्शन चल के हमारे को 2 प्रोडक्ट मिलते, तो हमारे को टोटली जो है ना 4 जो है ना aldol क्रॉस aldol कंडेंसेशन में हमारे को 4 प्रोडक्ट मिलते, अगर that 2 molecules are having a what, both that containing the alpha hydrogen। अगर 2 मॉलिक्यूल्स हैं, 2 मॉलिक्यूल्स में अगर एक अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमारे को जो है ना विल गेट ओनली ये 1 प्रोडक्ट। अगर दोनों मॉलिक्यूल डिफरेंट है, 2 मॉलिक्यूल डिफरेंट है, अगर दोनों मॉलिक्यूल में एक मॉलिक्यूल के पास अल्फा हाइड्रोजन है, तो हमारे को जो प्रोडक्ट कितना मिलता है, 1 प्रोडक्ट मिलता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे बेंजाइडिहाइड, ये हमारा बेंजाइडिहाइड है। तो इसके पास जो है ना अल्फा हाइड्रोजन नहीं रहता है, ताकि दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, उसके पास यहाँ पे जो है ना अल्फा, वो उसके पास हाइड्रोजन नहीं रहता है। प्लस एसिटोफिनॉन, जैसे कि एसिटोफिनॉन है, ये COCH3। तो इसके पास क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसके पास है। दिस इज बेंजाइडिहाइड, दिस इज एसिटोफिनॉन है। तो क्या होता है पे, ये अल्फा हाइड्रोजन कट हो करके ये हाइड्रोजन ये ऑक्सीजन के पास चले गया, ये कार्बन इसको लिंक होता है, ये कार्बन इसको लिंक हो रहा है, एक हाइड्रोजन, इसको हाइड्रोजन सेपरेट लिखते हैं यहाँ पे, CH2 कर लो इसको,
तो ये हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन के पास, ये कार्बन के पास, दूसरा मॉलिक्यूल। तो अभी हमारा जो प्रोडक्ट कैसा, जो हमारा जो प्रोडक्ट है, दिस इज डाइल्यूट अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो ये जो है ना बेंजीन रिंग, जो कार्बन है, कार्बन दिस इज H, ये ऑक्सीजन ऊपर लिख रहे हैं OH, ये कार्बन ऑक्सीजन ऊपर, ये ऑक्सीजन इसको अटैच हो गया OH। तो ये कार्बन को कौन सा लिंक हो रहा है, ये CH2 लिंक हो रहा है, CH2C, फिर से ये वो है ऑक्सीजन, ये हमारा जो ना दैट इज अ आइडॉल है ना, दिस इज अ कीटॉल, ये कीटॉल है। फिर से क्या करें, इसको हीट करें, ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करा, वाटर मॉलिक्यूल कैसा, ये हाइड्रोजन, ये ऊपर लिखो ऐसा, इसको कट करो तो इतना सा मॉलिक्यूल निकल गया। हमारा जो प्रोडक्ट मिला क्या अभी, ये जो हमारा प्रोडक्ट, ये CH डबल बॉन्ड बनता है अभी, CH, ये CO, दिस इज आवर कंडेंसेशन प्रोडक्ट, ये हमारा कंडेंसेशन प्रोडक्ट। सो दिस इज अ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनाइल कंपाउंड इज आवर प्रोडक्ट। तो इस तरीके से जो है हमारा प्रोडक्ट मिलता है। ओके, सो दीज आर द आइडॉल एज वेल एज द क्रॉस आइडॉल प्रोडक्ट। तो इसका नाम क्या होता है यहाँ पे, दिस इज 1,3-diphenyl 1,3-diphenyl pro 2-in-1-one. Okay, so this is also be known as benzyl acetophenol. Benzyl acetophenol. Okay, so this is our cross aldol condensation. आपको क्या याद रखना है यहाँ पे, क्रॉस aldol कंडेंसेशन में जो क्रॉस aldol कंडेंसेशन रिएक्शन जो चलता है, दैट रिएक्शन इज कैरीड बिटवीन दी टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में चलता है। अगर दोनों मॉलिक्यूल्स के पास अल्फा हाइड्रोजन अगर है तो विल गेट अ 4 प्रोडक्ट्स, 4 प्रोडक्ट्स। अगर वो दोनों जो मॉलिक्यूल्स के बीच में चल रहा, अगर एक के पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं, तो अगर एक के पास है और दूसरे के पास नहीं, तो हमारे को जो प्रोडक्ट मिलता है 1 प्रोडक्ट, एक ही प्रोडक्ट जो हमारे को मिलता है। ओके, सो दिस इज द aldol as well as the cross aldol condensations.